बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम ये देखेंगे कि सिलेक्शन स्ट्रक्चर के हवाले से कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं। और सिलेक्शन स्ट्रक्चर में हमारे पास इफ़ स्टेटमेंट को हम डिस्कस करेंगे, इफ़ एल्स को डिस्कस करेंगे, इफ़ एल्स को डिस्कस करेंगे, शॉर्ट हैंड इफ़ एल्स को डिस्कस करेंगे। तो ये बुक के कॉन्सेप्ट्स मैंने आपको दे दिए हैं प्रीवियस मेरी वीडियोज़ में। और इसमें ना एक्चुअली हमारे पास क्या है, हम इसकी ना प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं और आप इसकी वर्किंग करें और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा जो है ना फ्रूटफुल होंगे। तो इसमें हमारे पास जो पहला पहला क्वेश्चन है, चेक इफ़ द नंबर इज़ पॉजिटिव, कि हमने ना एक नंबर यूज़र से लेना है और बताना है कि वो पॉजिटिव है, चेक करने के लिए कि वो पॉजिटिव नंबर है। तो उसमें हमारे पास क्या है, अब हमारे पास क्या है, एक वेरिएबल, एक नंबर हमने लिया और ये नंबर हमारे पास क्या है, एक्चुअली 5 है। तो 5 एक मेमोरी में जाके एक वेरिएबल नम के नाम का एक वेरिएबल उसमें स्टोर हो गया। अब आपके पास क्या है, अब हम उस नंबर को चेक करेंगे कि वो जो नंबर हमने लिखा है क्या वो ग्रेटर है ज़ीरो से। हमें ये लॉजिक है बेटा, ये लॉजिक आपने समझना है। जब भी हमने देखना है कि पॉजिटिव नंबर हमने फाइंड करना है तो किसी भी नंबर को चेक करेंगे कि वो ज़ीरो से बड़ा है, तो ये हमने ग्रेटर का सिंबल लगाना है। तो अब हमारे पास क्या है, इसका आंसर क्या आएगा बच्चों, इसका आंसर यही लिखा हुआ आएगा कि नंबर इज़ पॉजिटिव, पॉजिटिव नंबर। तो ये आउटपुट आएगा। तो एग्जाम में आपने ना इसी तरह लिखना है, जैसे ये लिखा हुआ है ना ऐसे ही लिखना है, कुछ अपनी तरफ से चेंज नहीं करना। तो आपने लिखना है जी आउटपुट हमारे पास क्या है, पॉजिटिव। तो हमारे पास क्या है, ये पॉजिटिव, ऐसे आपने पॉजिटिव लिखना है जैसे आपने लिखा हुआ है। और यहाँ पे देखिए नंबर का ना एन स्मॉल है, तो आपने एन स्मॉल लिखना है यहाँ पे। तो जो आपकी स्टेटमेंट्स हैं प्रिंट, तो ये एक्चुअली आपके पास क्या है बच्चों, आउटपुट आएगा इस कोड का। तो ये स्क्रीन के ऊपर क्या होगा, डिस्प्ले होगा। अच्छा, उसके बाद हमारे पास अगर हम नेक्स्ट मूव करें बच्चों, एक और कोड है हमारे पास और वो है जी चेक इफ द नंबर इज इवन। तो आपके पास सबसे सिंपल फॉर्म हमारे पास जो सिलेक्शन स्ट्रक्चर की, वो इफ स्टेटमेंट है। इफ स्टेटमेंट तब एग्जीक्यूट होगी, यानी इसमें एक स्टेटमेंट होगी या ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स होंगी। तो वो कब एग्जीक्यूट होंगी, जब ये कंडीशन सही होगी। अगर तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई है तो कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं होगा, नो आउटपुट। अब इसमें आप जरा देखें, एक नंबर हमारे पास 16 है। तो और वो 16, सबसे पहले वो देखेंगे कि क्या वो इवन नंबर है। हमें पता है कि इवन नंबर की लॉजिक क्या होती है, किसी भी नंबर को जो गिवन है हम किससे डिवाइड करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं। अगर तो वो इक्वली डिवाइड आ जाए, उसका रिमाइंडर हमारे पास ज़ीरो आ जाए, तो इसका मतलब वो इवन नंबर है। तो इसमें ऐसा ही करेंगे, वो पहले नंबर, पहले आपके पास एक्सप्रेशन ये वाला इवेलुएट होगा, अरिथमेटिक एक्सप्रेशन। तो ये इसका रिटर्न, इसका रिजल्ट आएगा ज़ीरो। और क्या ज़ीरो इक्वल इक्वल ज़ीरो है, ट्रू है। अगर तो ट्रू होगा तो हमारे पास क्या प्रिंट होगा, इवन नंबर। तो अब हमारे पास 16 है तो हमारे पास क्या आएगा, इवन नंबर आएगा। और ये इस तरीके से आउटपुट आएगा, आपने लिखना है इवन नंबर। तो ये एग्जाम में आउटपुट आएंगे और आउटपुट को लिखने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। आपने कुछ एक्स्ट्रा नहीं लिखना, आपने वही लिखना है जो स्टेटमेंट में लिखा हुआ है। आपने ऐसा ही लिखना है नंबर इज इवन, आप ऐसे लिखेंगे जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है इवन नंबर, बस इस तरीके से। ये हमारे पास क्या है, ये आउटपुट है। आपने इस तरीके से आंसर आपका आना चाहिए। अच्छा जी, उसके बाद अगर हम देखें, नेक्स्ट अगर हम देखें बच्चों, कि फॉर एग्जांपल मैं अगर यहाँ पे ऐसा लिखता हूँ कि यहाँ पे आपका जो नंबर है वो 16 नहीं है बल्कि 15 है, तो अब क्या होगा, वो तो डिवाइड नहीं होगा इक्वली। तो अगर यहाँ पे आपका 15 आएगा तो हमारे पास क्या है, 7 आपका और 14, तो इसका मतलब है रिमाइंडर 1 आएगा। तो 1 तो इक्वल इक्वल 1 के, 0 के नहीं है, तो इसका मतलब है ये प्रिंट नहीं होगा। तो फिर क्या प्रिंट होगा, इफ के केस में, इफ एल्स की बात नहीं कर रहा मैं, सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ सिलेक्शन स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ। इफ स्टेटमेंट, अगर तो कंडीशन सही होगी तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, या ऐसे भी कह सकते हैं ये स्टेटमेंट तब एग्जीक्यूट होंगी जब ये कंडीशन सही होगी। तो इसका मतलब है आपके पास ये कंडीशन फॉल्स है, इसका मतलब है ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, आगे तो कुछ भी नहीं है। तो इसका मतलब हम लिखेंगे इस केस में नो आउटपुट। हमने सिंपल लिखना है नो आउटपुट। तो आपने ना अच्छा करके थोड़ा सा नो आउटपुट लिख दें। बेशक आप यहाँ पे कंप्यूटर स्क्रीन भी बना दें, कोई हर्ज नहीं है। तो ये इस तरीके से ये नो आउटपुट है, ताकि जो एग्जामिनर है उसको पता लग जाए कि ये इसका कोई आउटपुट नहीं है। तो अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्या है जी, नेक्स्ट अगर हम देखें,
कोड नंबर हमारे पास क्या है 34 है, उसमें लिखा हुआ है चेक इफ स्ट्रिंग इज नॉट एम्प्टी। अच्छा अब मुझे ये बताओ क्या ये स्ट्रिंग एम्प्टी है टेक्स्ट? नहीं, एम्प्टी नहीं है, इसमें तो हेलो लिखा हुआ है, इसका मतलब है ये एम्प्टी नहीं है। तो इसका मतलब है अगर तो इसमें कुछ लिखा हुआ है इसका मतलब है ये ट्रू रिटर्न करेगा। अगर तो ये खाली होता, अगर मतलब आपके पास ऐसा कुछ लिखा होता टेक्स्ट इज इक्वल टू डबल कोटेशन लिखा होता और उसमें कुछ भी ना होता, इसका मतलब फिर एम्प्टी था। अब इसके अंदर कुछ लिखा हुआ है, इसका मतलब है हमारे पास 5 कैरेक्टर्स यहाँ मौजूद है। तो अब हमारे पास क्या है एक्चुअली ये अब इफ टेक्स्ट करेंगे तो इसका मतलब है ये ट्रू रिटर्न करेगा, ये ट्रू कंसीडर होगा, तो इसमें वैल्यू मौजूद है। तो हमारे पास क्या आएगा मैसेज टेक्स्ट इज नॉट एम्प्टी, ये एज इट इज ही लिखा हुआ आएगा। आपने ख्याल करना ऐसे ही लिखना है जैसे ही लिखा हुआ। अगर तो फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहता हूं और यहाँ पे आपका कुछ भी ना लिखा हो, मतलब ये लिखा ही ना हो और ये सारी चीजें ना लिखी हो और ऐसे बिल्कुल एम्प्टी टेक्स्ट हो, तो फिर हमारे पास क्या आएगा, इसका मतलब है फिर ये फॉल्स रिटर्न करेगा, फिर हमारे पास आएगा नो आउटपुट। फिर क्या आएगा नो आउटपुट। मैं आपको करके दिखाता हूँ ताकि आपको प्रैक्टिकली भी चीज़ों का पता हो। और यहाँ पे मैं करता हूँ जैसे मैं आईडीएलई ओपन करता हूँ, मैं इसको फाइल ओपन कर लेता हूँ, एक फाइल में हम क्रिएट करते हैं और ये टेक्स्ट में लिखा हुआ है जी फॉर एग्जांपल मैं अपना नेम लिख देता हूँ यहाँ पे मोहम्मद अशरफ सिद्दीकी, दिस इज माय नेम स्टूडेंट्स। और ये हमारे पास क्या है एक टेक्स्ट है जी, और मैं यहाँ लिखता हूँ इफ टेक्स्ट। इफ टेक्स्ट का क्या मतलब है, इसमें कुछ है, अगर तो वो ट्रू उसमें कुछ है तो प्रिंट करो, हम लिखेंगे जी नॉट एम्प्टी, ये एम्प्टी नहीं है, समथिंग इज रिटन इनसाइड द टेक्स्ट। अच्छा अब मैं इसको कंट्रोल प्लस एस करके क्या करता हूँ बच्चों, सेव करता हूँ, आपको मैं टेक्स्ट डॉट पी वाई लिख देता हूँ और F5 प्रेस करता हूँ। अब हमारे पास है नॉट एम्प्टी लिखा हुआ आ रहा है क्योंकि हमारे पास टेक्स्ट ऊपर मौजूद है। वही वाली बात कि मैं इसको इरेज कर देता हूँ, अब मैं इसको बिल्कुल खाली छोड़ देता हूँ, तो अब कुछ भी नहीं लिखता। अब क्या होगा, अब हमारे पास यहाँ पे फॉल्स आएगा, इसका मतलब है इसमें कुछ भी नहीं है। अगर कुछ होता तो यहाँ ट्रू है, अगर तो कुछ भी नहीं है इसका मतलब फॉल्स है। टेक्स्ट में कुछ भी नहीं है इसका मतलब फॉल्स है। फॉल्स हमेशा जाएगा। हमें यहाँ तो इफ में तो प्रिंट नहीं होगा वो, इसका मतलब है नो आउटपुट। यहाँ पे आपके पास देखिएगा कुछ भी आउटपुट नहीं आएगा, आपके सामने देखो नो आउटपुट, कुछ भी यहाँ डिस्प्ले नहीं हो रहा, कुछ भी डिस्प्ले नहीं हो रहा। तो ये भी ऐसा ही केस है, तो आपने इसको अंडरस्टैंड करना है। अच्छा नेक्स्ट हम इफ एल्स में पढ़ेंगे। ट्रू वाला कोड जो है ना इफ में जाएगा और फॉल्स वाला एल्स में जाएगा, वो बाद के आगे की हम इफ एल्स के हमारी स्टेटमेंट है। अच्छा आगे हमारे पास है एक एज हमने यूजर से ली और चेक करना चाह रहे हैं कि क्या वो एज जो है ना अब एज का वेरिएबल है, एज में हमारे पास 16 स्टोर है, हम चेक करेंगे क्या एज जो 16 है वो ग्रेटर है 18 से। नहीं, ये फॉल्स है बच्चों, इसका मतलब है कंडीशन फॉल्स हो गई। अब फॉल्स हमारे पास जो होगा तो यू कैन अप्लाई, क्या आएगा इसका आउटपुट, यू कैन अप्लाई आएगा? नहीं आएगा। यू कैन अप्लाई तब आएगा जब आपकी एज 18 से अबव होगी, तो इसका मतलब है नो आउटपुट, कोई आउटपुट नहीं आएगा इफ के केस में। अगर तो हम इफ स्टेटमेंट यूज कर रहे हैं, तो अगर हम यहाँ पे देखें, सॉरी ये हम आगे चले गए, तो कौन सा कोड है बच्चों, नहीं यहाँ पे ऐसे इस तरफ है। हाँ ये वाला कोड है। तो अब हमारे पास क्या है, यहाँ पे कुछ भी प्रिंट नहीं होगा बच्चों, क्योंकि हम आपकी एज जो है ना कंडीशन यही है कि वो ही बंदा अप्लाई कर सकता है जिसकी एज 18 से अबव है। 18 वाला भी नहीं कर सकता क्योंकि ग्रेटर 18 है। मैं इसको आपको वर्किंग दिखाता हूँ इसकी, और फॉर एग्जांपल मैं इसको क्लोज करता हूँ और हमारे पास ये जो आईडीएलई है इसमें मैं लिखता हूँ अब एज है जी, एज हमारे पास क्या एक पर्सन की है 16, और कंडीशन क्या है, इफ एज ग्रेटर है ना 18 से, तो हम लिख सकते लिखेंगे यहाँ पे अप्लाई, यू कैन अप्लाई, यू कैन अप्लाई।
यानी वो बंदा अप्लाई कर सकता है जिसकी एज आपके पास क्या है, जिसकी एज हमारे पास क्या है 18 से अबव है। मैं F5 प्रेस करता हूँ तो देखिएगा कोई आउटपुट नहीं आएगा, कुछ भी लिखा हुआ नहीं आ रहा। यहाँ पे देखें क्यों, क्योंकि एज, अगर तो फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन है उसकी एज है 26, अब हम देखें वो 18 से अबव है, तो अब हमारे पास आ सकता है कि यू कैन अप्लाई, अब आएगा यू कैन अप्लाई। देखो ना, यू कैन अप्लाई अब आएगा। तो यहाँ पे आपके पास जो केस है वो 15-16 से रिलेटेड है। तो आपने इसको अंडरस्टैंड करना है कि इसका आउटपुट हमारे पास क्या आएगा, नो आउटपुट, इसमें कोई आउटपुट नहीं आएगा। तो हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, हम लिख सकते हैं नो आउटपुट। तो हमारे पास क्या है, यहाँ पे कोई आउटपुट नहीं आएगा। तो हमारे पास क्या है, नो आउटपुट बच्चों, नो आउटपुट। तो यहाँ पे कोई आउटपुट नहीं आएगा। तो आपने ना बड़ा अच्छा करके यहाँ पे ऐसे लिखना है, प्रोमिनेंट करके निकला है, ताकि कोड का क्वेश्चन का पता हो। और ये एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे, एरर्स के, आउटपुट्स के क्वेश्चंस लाजमी आएंगे। और इसके हिसाब से आपने वेल प्रिपेयर्ड रहना है कि एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। अच्छा, इसी तरह टेम्परेचर का है, ये भी बड़ा इजी है। और अगर आपका टेम्परेचर यहाँ पे 35 है, क्या 35 ग्रेटर है 30 से, यस, तो इसका मतलब है कंडीशन ट्रू है। तो हमारे पास क्या आउटपुट आएगा, इट इज हॉट, इट्स हॉट। जैसे लिखा हुआ है वैसे ही लिखना है, अपनी तरफ से कोई चेंजेस नहीं करनी। तो इस तरीके से हमारे पास क्या है, आउटपुट आएगा। अच्छा, उसके बाद है जी इफ चेक इफ स्कोर इज परफेक्ट। हमारे पास ये कोड है, इसमें हमने देखना है कि आपका जो कोड है, यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट पेज पे चला गया ये। और ये इफ के प्रोग्राम्स कर रहे हैं। और इसमें ज़रा देखें आपका स्कोर क्या है जी, आपका स्कोर है 100 और 100 इक्वल है 100 के। तो हमारे पास परफेक्ट स्कोर है। तो परफेक्ट स्कोर आएगा ही तब जिस बच्चे के 100 में से 100 मार्क्स हैं। अगर एक बच्चा है उसके यहाँ ये इनपुट है, यूज़र इनपुट, वो इनपुट करेगा और यहाँ पे वो चेक होगा कि ये यहाँ पे जो वैल्यू है क्या वो 100 के इक्वल है, तो परफेक्ट स्कोर आएगा। अगर यहाँ पे 99 होता तो इसका मतलब है फिर यहाँ पे परफेक्ट स्कोर ना आता। 95 इक्वल नहीं है 100 के, तो कुछ भी आउटपुट ना आता। अच्छा, इसी तरह अगर आगे हम देखें और इसकी वर्किंग देखें बच्चों, तो ये सिंपल सिंपल से कोड है, आपको पता होनी चाहिए। इफ से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आ जाए, आउटपुट आ जाए, कैसे उसको रिजॉल्व करेंगे। लॉगिन स्टेटस क्या है, ट्रू है। और इफ लॉगिन, इसका मतलब है यहाँ पे ट्रू वैल्यू है, वेलकम बैक हमारे पास आ जाएगा लिखा हो। अगर तो यहाँ स्टेटस होता फॉल्स तो कोई आउटपुट ना आता, तो हमारे पास कुछ आउटपुट ना आता अगर यहाँ फॉल्स स्टेटस होता। और इसी तरीके से आगे हम अगर नेक्स्ट मूव करें, ये लिस्ट से रिलेटेड है। लिस्ट डाटा स्ट्रक्चर हमने बड़ी डिटेल से डिस्कस किया है। अब हमारे पास क्या है, लिस्ट में देखो एलिमेंट्स मौजूद हैं और लिस्ट को हम हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं। इसमें 2 एलिमेंट्स हैं, 3 एलिमेंट्स हैं, नंबर्स हैं 1 2 3। इफ आइटम्स, इसका मतलब क्या है, वो ये चेक करेगा क्या इसमें एलिमेंट्स मौजूद हैं। यस, इसमें एलिमेंट्स मौजूद हैं। अगर तो खाली होता तो फिर इसका मतलब है फॉल्स रिटर्न करेगा। इसमें समथिंग इज प्रेजेंट, तो इसका मतलब है ये ट्रू रिटर्न करेगा। क्या रिटर्न करेगा, इस एक्सप्रेशन का, इसका चेक का क्या होगा बच्चे, ट्रू। अब ट्रू होगा तो हमारे पास क्या है, ये आउटपुट आएगा, लिस्ट इज नॉट एम्प्टी, लिस्ट इज नॉट एम्प्टी, लिस्ट एम्प्टी नहीं है। अगर तो आपके पास क्या है, ये इस तरीके से होता तो फिर आपके पास कोई आउटपुट ना आता। इसको मैं कोड को आपको इंप्लीमेंट करके दिखा देता हूँ। ये सिंपल सिंपल से कोड है बच्चों, आप खुद से भी इंप्लीमेंट करो और प्रैक्टिस करो, और साथ साथ ये इजी वर्डिंग में इजी कोड लिखे हुए हैं। फॉर एग्जांपल मैं नम लिखता हूँ, एक लिस्ट है और लिस्ट में हमारे पास एलिमेंट हैं 1 2 और 3। और अगर मैं यहाँ पे बच्चों लिखता हूँ इफ नम, आपके पास क्या है, नंबर है, और मैं यहाँ लिखूंगा नॉट एम्प्टी, नॉट एम्प्टी, लिस्ट नॉट एम्प्टी, कुछ भी लिख सकते हैं। और अब हमारे पास अगर हम देखें तो ये हमारे पास ऐसे ही आएगा कि लिस्ट में आपके पास क्या है, कुछ मौजूद है, एम्प्टी नहीं है। अगर तो बिल फर्ज वही वाली बात कि अगर आपकी एम्प्टी ये लिस्ट खाली होती, अब क्या आएगा जरा देखिएगा। अब कुछ भी आउटपुट नहीं आएगा, कंडीशन फॉल्स है। अब देखें कुछ भी आउटपुट नहीं आया, तो ये आगे के हम एल्स में इसको एग्जीक्यूट करेंगे, एल्स में इसको जो है ना डिस्प्ले करेंगे इस चीज को। तो ये काफी सारे कोड हैं, सिमिलर कोड है बच्चों, आप इनको प्रैक्टिस करो। चेक इफ नंबर इज डिविजिबल बाय 25, एक नंबर है, क्या वो 5 से जो है ना इक्वली डिवाइड हो जाएगा। एक यूजर कोई भी नंबर इनपुट करता है, यूजर ने फॉर एग्जांपल लिखा 36, अब 36 तो गलत है, वो डिविजिबल नहीं है, कुछ आउटपुट नहीं आएगा। किसी बच्चे ने लिखा 45 से डिवाइड हो सकता है, यस,
डिविजिबल बाय 40। अब एक नंबर लिखा है 25, अब 25 यहाँ पे है, 25 को हम अगर डिवाइड करते हैं 5 से मोड लेते हैं तो रिमाइंडर 0 आता है, तो हमारे पास ये ऑप्शन हमारे पास डिस्प्ले होगा, इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। तो ये इस तरीके से आपके पास ये 40 वाला कोड है। आगे हम देखते हैं 41 का कोड। हाँ 41 का कोड है। आगे हम इफ एल्स को फिर पढ़ते हैं, फिर इफ एल इफ को पढ़ते हैं। तो ये हमारे ना सिलेक्शन स्ट्रक्चर से रिलेटेड हमारी आज ये वीडियो है। इसको ना अच्छे से देखें और अच्छे से प्रैक्टिस करें, अंडरस्टैंड करें। और यहाँ पे देखिएगा एक करेक्टर है, हमने लिया स्मॉल ए है। इफ करेक्टर इन AEIOU, अगर जो भी आपने यहाँ पे करेक्टर लिखा है, अगर वो करेक्टर इनमें से कोई भी एक करेक्टर है तो वो वावल है। अब इसका मतलब है ए लिखा आपने, ए यहाँ मौजूद है, इसका मतलब है वावल प्रिंट होगा। अगर यहाँ आप लिखते हो बी, यहाँ इसका मतलब है इफ बी आपके पास, यानी बी करेक्टर के अंदर बी है, इन AEIOU नो, कोई आउटपुट ना आता। तो ये आपके पास क्या है, चेक करने के लिए होता है कि कोई भी करेक्टर, कोई भी नेम किसी लिस्ट में मौजूद है। फॉर एग्जांपल एक लिस्ट में उसमें बहुत सारे नेम्स हैं और आप एक स्पेसिफिक नेम को लिखते हो, सर्च करते हो क्या वो नेम उस लिस्ट में मौजूद है, तो उस तरीके से हम इसको देख सकते हैं। इसकी प्रैक्टिकली मैं आपको थोड़ा सा इम्प्लीमेंटेशन वर्किंग बता देता हूँ। और यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो है फॉर एग्जांपल एक करेक्टर लिया आपने, CHAR करेक्टर, और आपने ना एक सिंगल करेक्टर ले लिया ए, और हम लिखते हैं जी इफ CHAR इन, और यहाँ पे हम लिख देते हैं AEIOU। हाँ, इनमें से मौजूद है, हम लिखेंगे यस, हम यहाँ लिखेंगे वावल, हम यहाँ लिखेंगे वावल। ठीक है, अब इसको चला के देखते हैं क्या आएगा जी। यस, हमारे पास वावल है ये, तो इसका मतलब ये है कि ये एग्जीक्यूट हो चुका है। अगर मैं यहाँ बी लिखता बच्चों, कोई बच्चा मुझे आउटपुट बताया, इसका आउटपुट क्या आएगा। आपने कमेंट्स में बताना है कि सर कोड नंबर जो है, कोड नंबर 41 का ये आंसर है। ये मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ बच्चों, आपने मुझे बताना है कि कोड का क्या आंसर है। फॉर एग्जांपल कोड नंबर 41 का, तो अगर मैं बी लिखता हूँ क्या आएगा, ये आप लोगों ने मुझे आंसर देना है। और उसके बाद एक और आंसर आप लोगों ने मुझे देना है, मैं वो आपको बताता हूँ कि वो है, मैं एक लिस्ट बनाता हूँ और नेम की लिस्ट है, नेम्स हैं जी, प्लेयर्स हैं या नेम्स हैं। मैं लिखता हूँ अहमद और लिखता हूँ अली, बिलाल, फातिमा। जी बच्चों, अब आपने मुझे बताना है इसका आउटपुट क्या आएगा। मैं लिखता हूँ इफ फॉर एग्जांपल इफ फातिमा इन नेम्स, मैं यहाँ लिखता हूँ प्रिंट, मैं यहाँ लिखता हूँ यस प्रेजेंट, यस यस प्रेजेंट लिख देता हूँ, प्रेजेंट इन द लिस्ट। जी बच्चों, इसका आउटपुट क्या आएगा मुझे लाजमी कमेंट्स करें। ये मैं आप लोगों के ऊपर एक, आप लोगों का लेसन है, असाइनमेंट है, ये आपको मैं दे रहा हूँ, टास्क है जो आपने परफॉर्म करना है, ठीक है ना। और ये हमारे पास टपल्स के ऊपर भी कर सकते हैं। इसी तरह हमारे पास ये इन मेंबरशिप फंक्शन है, ये चेक करेगा इफ कंडीशन हम लगा रहे हैं यहाँ पे भी इफ कंडीशन है, एल्स नहीं है। ये सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ सिलेक्शन स्ट्रक्चर है, जो लिस्ट में हम एलिमेंट्स को चेक कर सकते हैं, हम स्ट्रिंग में देख सकते हैं, हम टपल्स में देख सकते हैं, और हम जो है ना मुख्तलिफ तरीके से इसको इवेलुएट कर सकते हैं। होपफुली आपको ये समझ आ गया होगा कि, और अगर तो ये कंडीशन फॉल्स होगी कुछ भी डिस्प्ले नहीं होता इफ स्टेटमेंट में। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आउटपुट आते हैं, और ये आउटपुट आपके काफ़ी सारे आउटपुट्स हो सकते हैं आपके चैप्टर नंबर 2 से रिलेटेड, 2 से 3 आउटपुट आ सकते हैं, ज़्यादा भी आ सकते हैं, और ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी नंबर देने वाले और ईजी से टॉपिक्स हैं, और आपने इनको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है बच्चों, अब हमारे पास सोल्यूशन है इफ उस कंडीशन का भी जो फॉल्स हो जाती है। इफ में नहीं है, इफ में हमारे पास जो कंडीशन फॉल्स हो गई ना, उसका कोई सोल्यूशन नहीं है, नो आउटपुट है। लेकिन एल्स का स्ट्रक्चर ये कहता है कि अगर तो कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा, एल्स वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। तो इसमें ना समझो दो आपके पास स्टेटमेंट्स होंगी, एक इफ का ब्लॉक होगा, एक हमारे पास एल्स का ब्लॉक होगा। दो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स हो सकती हैं इसमें होंगी।
इफ का ब्लॉक और एल्स का ब्लॉक। इफ का ब्लॉक तब एग्जीक्यूट करेगा जब कंडीशन सही है, और एल्स का ब्लॉक तब एग्जीक्यूट करेगा जब कंडीशन फॉल्स होगी। क्योंकि इफ के केस में एल्स वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होता और हम आउटपुट में लिखते थे नो आउटपुट, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। अब यहां पे जरा देखिएगा, अब हमारे पास यहां पे देखें, चेक इफ नंबर इज पॉजिटिव और नेगेटिव। एक नंबर है, नेगेटिव नंबर लिखा, और पहले हमने चेक किया इफ ब्लॉक में क्या अगर नंबर 0 से बड़ा है तो वो पॉजिटिव है, एल्स वो क्या है, नेगेटिव है। याद रखिएगा यहाँ पे कॉलन आएगा बच्चों, और कॉलन के बाद ये इंडेंटेशन लाजमी आएगी, इफ में भी आएगी और एल्स में भी आएगी। ये इंडेंटेशन का होना लाजमी है। ये इंडेंटेशन ये शो करती है कि ये जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है वो इस इफ का हिस्सा है, और ये यहाँ पे शो करती है कि ये ब्लॉक है ये एल्स का हिस्सा है। तो इसको आपने लाजमी हमने लिखना होता है। तो इसमें से या ये चलेगा या ये चलेगा। चलेगा कौन सा? जिसकी कंडीशन सही होगी तो ये चलेगा, अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो ये चलेगा। अब कंडीशन क्योंकि -3 है, -3 0 से बड़ा नहीं है, फॉल्स हो गया तो हमारे पास क्या आएगा, नेगेटिव नंबर। तो ये सिंपल से आपके पास क्या है, इफ एल्स हैं। ये 2 वे डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स होती हैं। अच्छा, इसी तरह हमारे पास क्या है, एक नंबर है जी हमारे पास 7, और 7 भी हमारे पास ऐसे है कि ये 7 है। अगर 7 को हम 2 पे डिवाइड करते हैं तो इक्वली डिवाइड नहीं होता, 1 आता है इसका, इसका आंसर 1 आएगा इस एक्सप्रेशन का, और 1 इक्वल 0 नहीं है, इसका मतलब है कंडीशन फॉल्स हो गई, ये नहीं एग्जीक्यूट होगा। तो एल्स ब्लॉक में जो हमारे पास क्या है, टॉप के ऊपर हमारे पास डॉक्यूमेंट में मौजूद है ऑड नंबर, वो क्या होगा बच्चों, प्रिंट होगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, ऑड। ये वहाँ हमारे पास क्या हो, प्रिंट होगा ऑड। और ये हमारे पास हमने ना ऐसे आउटपुट में लिखना है ऑड। तो ये हमारे पास क्या है बच्चों, ये एग्जीक्यूट होगा। अच्छा, इस तरीके से हमारे पास अगर नेक्स्ट हम देखें, और अगर हमारे पास नेक्स्ट बच्चों देखें पासवर्ड का, तो ये जो है ना इसको हम जरा देख लेते हैं। इफ पासवर्ड इज करेक्ट, हमारे पास एक पासवर्ड आपने लिखा एडमिन, और ऑलरेडी स्टोर्ड जो है ना वो भी एडमिन ही है। तो अब इस केस में क्या होगा, क्योंकि जो यूज़र का गिवन पासवर्ड है ये यूज़र का है बच्चों, ये हम लोग पासवर्ड को इनपुट करेंगे, और ये पासवर्ड जो है ना हमारा है एडमिन, जो हमने लिखा है ऊपर, ये वाला पासवर्ड है जो हमने ये लिखा है। और ये वाला पासवर्ड जो कंप्यूटर में स्टोर ऑलरेडी पासवर्ड है जिसके साथ हम उसको चेक कर रहे हैं, ये लेफ्ट साइड पे और वो राइट साइड पे है, क्या वो सेम है? यस। अगर तो सेम है तो ये प्रिंट होगा। यस, हमारे पास क्या आएगा, एक्सेस ग्रांटेड, क्योंकि सेम है। तो ये वाला ब्लॉक जो है ना एग्जीक्यूट अब नहीं होगा। एक एक टाइम में या इफ होगा या एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। अच्छा, इसी तरीके से इफ चेक इफ एज इज अडल्ट और माइनर, एक पर्सन की एज आपने इनपुट करनी है, अगर तो वो 18 है या उससे अबव है तो ये एग्जीक्यूट होगा, और अगर आपके पास क्या है उससे लेस है तो ये एग्जीक्यूट होगा। एक पर्सन की एज 16 है ऊपर, और इसका मतलब ये है कि ये कंडीशन आपके पास क्या होगी, फॉल्स होगी। ये कंडीशन फॉल्स हो गई। अब फॉल्स होने से क्या होगा, ये ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा, तो हमारे पास ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा माइनर। तो ये इफ में आपके पास क्या है, या इफ एग्जीक्यूट होगा या एल्स एग्जीक्यूट होगा कंडीशन के ट्रू और फॉल्स होने के ऊपर। अच्छा, इसी तरह हमारे पास क्या है, हम आगे मूव करते हैं बच्चों, और आगे हमारे पास क्या है, एक कोड है जिसमें हम चेक करते हैं टेम्परेचर इज हॉट और कोल्ड, कि टेम्परेचर क्या है, गर्म है टेम्परेचर है या सर्द है। तो टेम्परेचर इज इक्वल टू 20 ग्रेटर है क्या 30 से? नो भाई, ये तो ग्रेटर नहीं है, तो फॉल्स है, तो इसका मतलब है ये लिखा हुआ आएगा। अगर मैं यहाँ लिखता हूँ फॉर एग्जांपल 40 ग्रेटर है 30 से, यस, तो इसका मतलब है ये प्रिंट होगा। तो आपके पास स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, एक ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। अच्छा, इसके बाद हमारे पास क्या है, 47 वाला कोड है जी। ये सिंपल से कोड है, आप सिर्फ प्रैक्टिस के लिए मैं आपको करवा रहा हूँ ताकि आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अंडरस्टैंडिंग हो जाए चीज़ों की, और आप लोगों को फिंगर टिप्स पे ये सारी चीज़ें याद हों। एक नंबर हमारे पास 0 है, और हम कहते हैं जी नम इक्वल 0, यस, कंडीशन सही है तो 0 प्रिंट होगा। और अगर हमारे पास कोई नंबर हमारे पास क्या है, 0 ना हो तो नॉन ज़ीरो प्रिंट होगा। इसी तरह हमारे पास आगे हम मूव करें, यहाँ पे वही वाला केस आ गया, एम्प्टी वाला। तो अब इसमें देखो टेक्स्ट में कुछ भी नहीं लिखा हुआ, नथिंग, कुछ भी नहीं है इनसाइड द टेक्स्ट, ये एम्प्टी है बच्चों। तो इसका मतलब है एम्प्टी है, तो ये क्या होगा, ये फॉल्स रिटर्न करेगा, ये फॉल्स रिटर्न करेगा बच्चों।
और हमारे पास नॉट एम्प्टी नहीं आएगा, तो हमारे पास आएगा एम्प्टी स्ट्रिंग। इसके अंदर आप कुछ भी लिख देंगे फिर वो ट्रू रिटर्न करेगा, नॉट एम्प्टी आएगा। और इस तरीके से हमारे पास ये क्वेश्चंस हैं बच्चों, मुश्किल नहीं है, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग करनी है आपने। और ये आपके क्वेश्चंस, आपके वीडियोस मैंने ऑलरेडी उसकी बनाई है, ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं ताकि आप लोग इसको अच्छे से करो। और इसको अंडरस्टैंड करना बड़ा ज़रूरी है, इसको अंडरस्टैंड करेंगे तो आपके लिए अच्छा है। अच्छा, उसके बाद अगर हम देखें चेक इफ़ लिस्ट इज़ एम्प्टी, एक लिस्ट है आपके सामने, ये खाली है और यहाँ पे ज़ाहिर बात है अब खाली होगी तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा, तो हमारे पास ये लिस्ट इज़ एम्प्टी आएगा। अगर इसमें कुछ लिखा होता, इसके अंदर हमने कुछ एलिमेंट्स ऐड किए होते तो ये हमारे पास ट्रू रिटर्न करता और ये चीज़ एग्जीक्यूट होती। और लॉगिन स्टेटस हमारे पास है जी लास्ट में। इसको सब आपने प्रैक्टिकली परफॉर्म करना है और मुझसे डिस्कस करना है कि आपने परफॉर्म किया। लेक्चर का फीडबैक लाजमी दें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, अपने क्लास फेलोज़ के साथ शेयर करें, इसको सब्सक्राइब करें चैनल को मेरे, और आगे फॉरवर्ड करें स्टूडेंट्स आप लोग। और लॉगिन स्टेटस क्या है, फॉल्स है, और फॉल्स जब होगा ज़ाहिर बात है प्लीज़ लॉगिन पे आएगा। तो अगर लॉगिन स्टेटस ट्रू होता तो हमारे पास वेलकम आता। और उसके बाद हमारे पास जो है इफ़ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 3, और हमारे पास 10 है, नहीं ये तो डिविजिबल नहीं है, तो ये तो इक्वली डिवाइड नहीं हो रहा ना 3 से, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। ये कंडीशन फॉल्स होने की बेस के ऊपर या ये एग्जीक्यूट होगा या एल्स एग्जीक्यूट होगा, तो इसने एल्स ने एग्जीक्यूट होना है बच्चों। होपफुली आपको ये समझ आ गया होगा कि जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, और इसकी अंडरस्टैंडिंग आपने जो है ना समझनी है कि कैसे हम करेंगे, किस तरीके से करेंगे। तो हमारे पास क्या आएगा, नॉट डिविजिबल। अच्छा अच्छा, इसके में हमारे पास ये वाला हमारे पास एग्जीक्यूट होगा एल्स ब्लॉक। अच्छा जी, एक सिनेरियो है, ये आपने ना मुझे ना इसका ना कोड कमेंट्स में लिख के देना है। ये सिनेरियो है, ये आप लोगों का टास्क है, दिस इज योर टास्क बच्चों, आप ये टास्क परफॉर्म करो। अली हैज़ 5 एप्पल्स, अली के पास 5 एप्पल्स हैं। ही बाइज 3 मोर, उसने ना 3 मजीद खरीदे। एंड गिव्स अवे 2, और 2 किसी को दे दिए। हाउ मैनी एप्पल्स डज ही हैव, उसके पास कितने एप्पल्स होंगे बच्चों। ये सिंपल सा आप मुझे ना बताओ कि ये कैसे हम करेंगे। अच्छा, ये तो है हमारे पास जो है ना सिंपल 5 है, फिर 3 लिए, फिर माइनस कर दिए, तो सिंपल सा वर्किंग बता रहा है। लेकिन आपने ना इसमें ना कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ करो, और उसको ना मुझे बना के मुझसे ना शेयर करो। अच्छा, ये चीज़ें बच्चों आप लोगों से मैंने बहुत डिटेल में डिस्कस की हुई हैं कि ये अब इसका क्या आउटपुट आएगा जी। प्रिंट 10 ग्रेटर है, 10 ग्रेटर है बच्चों 5 से, यस ट्रू है। 3 इक्वल इक्वल 3 है, ट्रू रिटर्न करेगा। 7 लेस है 2 से, ये फॉल्स है बच्चों, ये हमारे पास फॉल्स है। 4 इक्वल इक्वल 2 है, ये भी फॉल्स है, तो इसका मतलब है फॉल्स रिटर्न करेगा। अब हमारे पास नॉट 6, अब याद रखिएगा 6 नॉन ज़ीरो वैल्यू है, और ना नहीं, पहले नहीं, ऐसा नहीं होगा। अब क्योंकि ना रिलेशनल ऑपरेटर है, इसकी प्रेसिडेंस ज़्यादा है, पहले ये होगा, पहले ये होगा बच्चों। आपने ना इस चीज़ को अच्छे से देखना है, पहले ये होगा। 6 ग्रेटर है 3 से, यस ट्रू वैल्यू है, नॉट ट्रू का मतलब होता है फॉल्स, तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। और हमारे पास क्या है, क्या ऐसी चीज़ ऐड करें कि आउटपुट हमारे पास 10 आए। यहाँ पे 6 ऐड कर दो बच्चों, सिंपल है। इसका क्या रिजल्ट आएगा, इसका ये मल्टीप्लाई होगा पहले, इसका रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा 14, और ये इस तरीके से बच्चों हमारे पास जो है ना इसकी एग्जीक्यूशन होगी। अच्छा, एक और चीज़ है और मैं डिस्कस करता हूँ यहाँ पे। फॉर एग्जांपल इनिशियली हमारे पास यहाँ पे देखें एक वैल्यू x में क्या है 5 है, और इनिशियली x का वेरिएबल रैम में क्रिएट हुआ, 5 वैल्यू है x में। फिर उसमें ना 3 को हमने ऐड कर दिया, इसका मतलब यही होता है x प्लस इक्वल का मतलब होता है x इज इक्वल टू x प्लस 3। तो इसमें क्या वैल्यू हो गई, 8 हो गई बच्चों, और 8 हमारे पास क्या है, अब आंसर आएगा यहाँ पे। ये ऐसे ही है जैसे फॉर एग्जांपल मेरे अकाउंट में कुछ पैसे पड़े हैं 30,000, और 30,000। अच्छा, उसके बाद मैं करता हूँ अकाउंट में एक, मैंने ऐड किए 10,000, एक ऐड किए। अच्छा, फिर उसके बाद मैंने डिपॉजिट किए 5,000, और फिर मैंने अकाउंट में डिपॉजिट किया प्लस इक्वल 5,000। अब मुझे बताओ कि अकाउंट में टोटल कितने रुपीज़ है बच्चों। ये सिंपल सी लॉजिक है। अब हमारे पास इनिशियली हम देखेंगे अकाउंट में 30,000 है,
लेकिन उसमें 10,000 ऐड हुए वो 40 हो गए, फिर 5,000 ऐड हुए 45, फिर 5,000 50,000। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं करता हूँ, मैंने विदड्रॉ किए अकाउंट माइनस इक्वल 30,000, तो हम हमारे पास क्या है, अब रिमेनिंग हमारे पास अकाउंट में कितने पैसे होंगे बच्चों, ये आपने मुझे ना मैसेज करके बताना है। ये आपने मैसेज करके मुझे लाजमी बताना है ताकि आप कमेंट्स भी करो। तो ये हमारे पास क्या है बच्चों, छोटे छोटे से कोड हैं, ये बड़े अच्छे कोड हैं बच्चों। अब हमारे पास क्या है, आगे हम अगर डिस्कस करें, हमारे पास जो है नेक्स्ट, गेस व्हाट विल बी प्रिंटेड, और ये क्या प्रिंट होगा, ये गेस करो आप लोग। और आपने ना इसको अच्छे से बच्चों परफॉर्म करेंगे। अब हमारे पास क्या है, एक नेम है, अब ये इनपुट का फंक्शन हम यूज़ कर रहे हैं। याद रखिएगा बच्चों, कोई भी हम इनपुट करते हैं, जब ये इनपुट का फंक्शन ये इनपुट के लिए यूज़ होगा, यूज़र से इनपुट लेगा, वो बाय डिफ़ॉल्ट स्ट्रिंग जाएगा, व्हाट इज़ योर नेम। अगर आप अली यहाँ लिखते हो तो अली इसमें स्टोर हो जाएगा वेरिएबल में, और उसके बाद आपने हाई तो एज इट इज़ प्रिंट होगा आउटपुट में। और ये जो है ना, ये जोड़ने के लिए होता है, प्लस कंकेटिनेट करने के लिए होता है स्ट्रिंग्स को आपस में, प्लस। तो हाय ऐसे लिखा हुआ आएगा, नेम में क्या आएगा, अली आएगा, हाय अली, और नाइस टू मीट यू, तो ये आउटपुट आएगा। और इस तरीके से बच्चों अगर हम आगे मूव करते हैं, और यहाँ पे आप देखें, ये भी सिंपल सा ये इनपुट फंक्शन है। अब याद रखिएगा, जब भी हमने कोई अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं, न्यूमेरिक वैल्यू हमने इनपुट करवानी है, तो उसको हम इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे। इनपुट फंक्शन बाय डिफ़ॉल्ट किसी भी वैल्यू को वो स्ट्रिंग लेके जाता है, और फिर जो इंट हम लिखते हैं, ठीक है, असाइनमेंट ऑपरेटर से पहले एक्चुअली वो उसको टाइप कास्ट करता है, उस स्ट्रिंग को कन्वर्ट करेगा इंटीजर में, फिर जाके वो वैल्यू इसमें स्टोर होती है। फॉर एग्जांपल यूज़र ने 5 इनपुट किया, इनपुट फंक्शन जो है उसको 5 एक्सेप्ट करेगा, और ये उसको इंटीजर में कन्वर्ट करके ए में स्टोर कर देगा। यूज़र ने 3 इनपुट किया, वो स्ट्रिंग होगा, इंट का फंक्शन उसको इंटीजर में कन्वर्ट करेगा, और 3 यहाँ पे एक्चुअली स्टोर हो गया। अब ए में 5 है और बी में हमारे पास क्या है, 3 है, ये स्ट्रिंग है, एज इट इज प्रिंट होगा टोटल इज, और a प्लस बी में हमारे पास 5 प्लस 3 क्या आएगा, 8, तो हमारे पास क्या आएगा, द टोटल इज 8। तो ये इस तरीके से हमारे पास क्या है, ये आउटपुट हमारे पास बच्चों आएगा। होपफुली आप अंडरस्टैंड करो इसको, और आपने इसको अंडरस्टैंड करना है। अब हम नेक्स्ट जरा मूव करते हैं बच्चों। कुछ एक्सप्रेशंस हैं, यहाँ राइट साइड पे हैं। आप लोगों ने इसके आंसर मुझे कमेंट्स में देने हैं। ये ना मैंने एक्सरसाइज पीछे लास्ट वाली वीडियोस में मैंने इसके आपको आंसर्स दिए थे और अंडरस्टैंड करवाया था। अब आपने पता क्या करना है, आपने मुझे इसके फीडबैक, इसके आंसर्स मुझे ना आपने कमेंट्स में लाजमी शेयर करेंगे। तो ये कोड कौन कौन से कोड हैं, मैं आपसे ज़रा डिस्कस कर लेता हूँ। अब ये कोड नंबर एक मेंशन करें ताकि मुझे पता हो कि किस चीज़ का आंसर आप दे रहे हैं। ये कोड नंबर हमारे पास है, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं ये, और आप कह दीजिएगा कि सर अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के ये आंसर हैं। 56 कोड है जिसमें अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के कुछ कोड हैं जिसके आपने आंसर मुझे फॉरवर्ड करने हैं। अच्छा, इसमें आपके पास क्या है, ये वाला कोड आप नोट करें, इसको आप आंसर करेंगे, इस वाले कोड को आप आंसर करेंगे, और ये वाला तो मैंने पहले से लिखा हुआ है, इसको नहीं करेंगे आप लोग, इसको भी नहीं करेंगे। और 9 डिवाइडेड बाय 3 करेंगे, 15 मॉडुलस 4 ये करेंगे। और ये कुछ आपके लिए टास्क है बच्चों जो आपने कमेंट्स में मुझे फॉरवर्ड करना है। इसी तरह आपने ना ये पावर का फंक्शन है, एक्सपोनेंशिएशन है, इसको करेंगे, और यहाँ पे आपने बताना है इसका आउटपुट क्या आएगा, क्या इवेलुएट करेंगे आप लोग। ठीक है जी, इसमें ऑपरेटर प्रेसिडेंस को देखना है, और इसके बाद ये वाला जो है आपका 11, इसको भी इवेलुएट करेंगे आप, इसका आंसर मुझे देंगे क्या आउटपुट आएगा, और इसको भी इवेलुएट करेंगे। तो ये जो कोड हैं आपने जो है ना अंडरस्टैंड करने, और इसको जो है ना मुझे आंसर लाजमी फीडबैक अपना शेयर करें ताकि कमेंट्स में हम डिस्कस करें और चीज़ों को बेहतर करें। अपना फीडबैक भी साथ साथ मुझे लाजमी शेयर कीजिएगा। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास जो है नेक्स्ट, अगर हम कोड को देखें,
इफ एल्स हमारा हो गया। इफ एल्स में हमें पता लग गया टू वे डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट होती है। अगर तो कंडीशन सही होगी तो इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, अगर तो कंडीशन सही नहीं होगी तो फॉल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। और ये वाला कोड देखिएगा बच्चों, इसका भी आंसर मुझे देंगे 10 नॉट इक्वल 7 पे क्या आएगा, 15 नॉट इक्वल 15 पे क्या आएगा, 9 ग्रेटर है 4 से, इसका आउटपुट आपने मुझे बताना है। और विद आंसर विद जो उसका नंबर है उसके साथ आपने बताना है। इसका क्या आंसर आएगा 17 का, 18 का क्या आएगा। तो ये कोड हैं जो आपने मुझसे ना कमेंट्स में डिस्कस करने। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स में आपके पास ये ज़रा देखें, इसका आउटपुट क्या आएगा जी जनाब। इसका आउटपुट 5 ग्रेटर है 3 से ट्रू है, 8 ग्रेटर ये ट्रू आएगा, 10 लेस है ये फॉल्स हो गया, तो ये फॉल्स हो जाएगा। 4 लेस नहीं है लेकिन इक्वल है 4 के, 9 नॉट इक्वल टू 10 है, कंडीशन सही है, ये दोनों कंडीशन ट्रू हैं। तो इसका आंसर आपने मुझसे ना शेयर करना है बच्चों। और अच्छा, उसके बाद अगर हम बच्चों देखें, ये सिंपल से हैं कोड। बेसिक टर्नरी ऑपरेटर्स या शॉर्ट हैंड इफ एल्स है, उसको हम देख लेते हैं। बेसिक टर्नरी और शॉर्ट हैंड इफ एल्स बच्चों, ये बहुत ये इजी वन लाइनर होता है एक्चुअली। ये इफ एल्स का अल्टरनेट है। जो कोड हमने ऊपर इफ एल्स में बनाए हैं हम इसमें भी बना सकते हैं। एक दो कोड मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो। एक्स में हमारे पास 10 है। अब इसमें क्या होगा, इसमें पहले कंडीशन चेक होगी बच्चों। ये कंडीशन है और कंडीशन की सही होने पे राइट साइड, इसकी जो लेफ्ट साइड है सॉरी, ये एग्जीक्यूट होगी पॉजिटिव। अगर तो ये फॉल्स होगी तो फिर इसकी जो है राइट साइड एग्जीक्यूट होगी। बस ऐसे समझ लीजिएगा। अगर तो कंडीशन सही है ये इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। अगर तो आपके पास क्या है, ये कंडीशन फॉल्स है तो ये एल्स ब्लॉक राइट साइड पे एग्जीक्यूट होगा। सिंपल इज दैट। अब मुझे बताएं क्या इसमें प्रिंट होगा। इसमें अगर हम देखें 10 ग्रेटर है 0 से, कंडीशन सही है तो कंडीशन ट्रू है। तो कंडीशन जब ट्रू है तो इसका मतलब है पॉजिटिव आएगा। अगर तो मैं फॉर एग्जाम्पल यहां पे लिख दूं -10, अब -10 से क्या होगा, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। नेगेटिव राइट साइड पे जो एल्स ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट होगा। ये वन लाइनर है, इसको हम बोलते हैं शॉर्ट हैंड इफ एल्स। ये शॉर्टकट होता है और प्रोग्रामर्स जो है ना वो इफ एल्स भी यूज करते हैं और शॉर्ट हैंड इफ एल्स भी यूज करते हैं। इसको प्रेफरेंस ज्यादा देते हैं क्योंकि एक ही लाइन में ये कोड है और ये ज़्यादा इजी लिख सकते हैं और हमारे पास शॉर्ट कोड बनता है और उसका आंसर बिल्कुल सेम आएगा जैसे इफ एल्स का होता है। एमसीक्यूज आता है कि जी इफ एल्स और शॉर्ट हैंड इफ एल्स एक दूसरे के अल्टरनेट होते हैं। अगर आपने इसको जरा देखना है, इसी तरह इवन ऑड वाला कोड है बच्चों, ये भी जरा देख लें। अब वही वाला एक नंबर यूजर से आपने लेना है या बल्कि इनपुट करना है। एक नंबर एक डायरेक्ट नंबर है हमारा, इनपुट नहीं है। नंबर में हमारे पास 7 है और 7 अगर आपके पास उसको हम डिवाइड करें 7 को यहाँ पे बच्चों अगर हम डिवाइड करें 2 से, तो सब बच्चों को पता है कि रिमाइंडर 0 नहीं आता। ठीक है, और सब बच्चों को पता है 7 ऑड नंबर है, लेकिन हमने इसको करना है पहले ये इवेलुएट होगा तो इसका आंसर आएगा 1। 1 इक्वल इक्वल 0 है, नो, तो इसमें फॉल्स है तो ये नहीं एग्जीक्यूट होगा। फॉल्स होने पे एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, राइट साइड पे जो एक्शन है वो एग्जीक्यूट होगा। अच्छा, इसी तरह हमारे पास क्या है बच्चों, ये कोड देखें और इसको अंडरस्टैंड करें आप। 62 वाला कोड है और हमारे पास a कॉमा बी इज इक्वल टू 5,8। हम इस तरीके से भी वैल्यू असाइन कर सकते हैं। इसमें a की वैल्यू 5 की वैल्यू 5 a में स्टोर होगा और जो 8 है वो किस में स्टोर होगा, b में। तो अब हमारे पास क्या है, अब हमारे पास क्या a b से ग्रेटर है, कंडीशन सही है या गलत है। तो आप मुझे बताओ, कंडीशन तो फॉल्स है, ए में 5 है और बी में 8 है, 5 तो ग्रेटर नहीं है ना। तो इसका मतलब है ए ये नहीं प्रिंट होगा, 5 नहीं प्रिंट होगा, क्या प्रिंट होगा, 8 प्रिंट होगा। ये आपके पास क्या है, आउटपुट क्या आएगा, 8। तो ये आपने अंडरस्टैंड करना है। अगर आपके पास यहाँ पे आता ए लेस है बी से, तब हमारे पास क्या आउटपुट आता, तब हमारे पास आता 5। तो ए आपके पास क्या है, प्रिंट होता।
तो ये इस तरीके से हमारे पास ये कोड है। बाकी काफ़ी सारे कोड हैं, लेकिन आप इनके बेसिक से कोड मैंने आपको समझा दिए। और इस तरह टेम्परेचर का कोड भी है, और एज का, अडल्ट का, काफ़ी सारे कोड हैं। तो ये उसी तरीके से ही चेक होते हैं। और शॉर्ट हैंड इफ एल्स ऐसे ही काम करता है जैसे सिंपल इफ एल्स काम करता है, और उसका आउटपुट सेम आएगा, कोई उसमें डिफरेंस नहीं होगा। यहाँ पे देखिएगा एक और कोड मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। टेक्स्ट में हेलो लिखा हुआ है। इफ टेक्स्ट, अगर आपका टेक्स्ट है, टेक्स्ट में कुछ लिखा हुआ है, इसका मतलब ट्रू है, तो इसका मतलब है नॉट एम्प्टी आएगा। अगर यहाँ पे कुछ भी ना होता, खाली होता, ऐसे डबल कोटेशन होती बस, तो इसका मतलब है ये फॉल्स होता, तो हमारे पास एम्प्टी आता। इसी तरीके से लिस्ट पे भी हम इस पे वर्क कर सकते हैं। होपफुली स्टूडेंट्स आपको ये समझ आ गया होगा कि कैसे हम इस पे इम्प्लीमेंट, कैसे हम वर्क करते हैं। लेक्चर का फीडबैक मुझसे लाजमी शेयर कीजिएगा, अंडरस्टैंडिंग के हवाले से मुझसे डिस्कस करें, इसको प्रैक्टिकली परफॉर्म करें। ये कोड है, मैंने आपको साथ साथ प्रैक्टिकली भी परफॉर्म करके दिखाए हैं कि आईडीएलई के अंदर कैसे इसको परफॉर्म करते हैं। तो आपका फीडबैक, आपका शेयर करना, आपका सब्सक्राइब करना मेरे लिए बहुत ज़्यादा मीनिंगफुल है। और आपका कमेंट्स जो है ना, आप लोगों के लिए, मेरे लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है, और बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन है उसमें मेरे लिए आप लोगों की तरफ से। तो काइंडली शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे इस चैनल को, और अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने क्लास फेलोज़ के साथ, अपने कॉलेज फेलोज़ हैं, सबके साथ शेयर करें। बेशक वो आपकी क्लास में हैं या बेशक नहीं है, सबके साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।